हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैसल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने जो है वीडियो लेकर आया हूं। इसका कारण ये है कि जो मेरा यूपी पुलिस का मेडिकल टेस्ट वगैरह चल रहा था, तो उसमें जो है मुझे टाइम नहीं मिल पाया आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो अब से जो है आपको प्रॉपर वे में वीडियो प्रोवाइड होंगी। तो आज की वीडियो में हम जो है आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं, जो कि आपके MS सेकेंडरी का पेपर हुआ था अभी हाल ही में 2025 में, जिसका कोड है G445। नाम है सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया टिल 1757 से 1947 AD। तो अगर आपने भी जो है ये पेपर दिया है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने क्वेश्चन जो है अपने मैच करिए, आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं। बिल्कुल सटीक आंसर की बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जो है अपने आंसर मैच कर सके और अपने जो है परखे के हमने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपके सामने, किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। अगला सवाल है, किसके सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो डेविड हेयर की हेल्प से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, 1825 ईस्वी में किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला सवाल है, किस वर्ष देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज का नेतृत्व संभाला? तो 1843 ईस्वी में ब्रह्मो समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा संभाला गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, केशव चंद्र सेन ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन द्वारा साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य राजा राम मोहन राय के लिए सही नहीं है? तो भारतीय जागृति के पिता हैं, बिल्कुल सही हैं। भारतीय सामाजिक सुधार के अग्रदूत भी माना जाता है और भारतीय समाचार पत्र प्रकाशन के अग्रदूत भी माना जाता है, लेकिन आधुनिक भारत के प्रथम महान नेता ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो है डी लाठीचार्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई? तो बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना सन 1836 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, किसे लोकहितवादी भी कहा जाता है? और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको कि जरूर आ सकता है। लोकहितवादी BH देशमुख को कहा जाता है। अगला सवाल है, किसने सुप्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो देख लीजिए, ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपने लगा दिया होगा, दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय धन निकासन का सिद्धांत एवं चर्चा दी? तो ये भी जो है दादा भाई नौरोजी ने दी थी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था RP केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा बिहार में। अगला सवाल है, किस वर्ष प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ? तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट सन 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है, किस वर्ष पूना पैक्ट हस्ताक्षर हुए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके अगले साल पेपर हैं, जो भी वीडियो देख रहा हो अपने अगले साल के लिए, तो इस क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पूना पैक्ट 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी RC दत्त ने, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, किसने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी भूबंदोबस्त को लागू किया? तो सर लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में रेल की शुरुआत हुई थी? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये है 1853 में। अगला सवाल है, किस वर्ष कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो सन 1858 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे। अगला सवाल है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अड्यार चेन्नई में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षा से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर जो है हॉलटॉक समिति, राधा कृष्णन आयोग और कोठारी आयोग, ये सभी शिक्षा से संबंधित है, जबकि फ्रेजर समिति शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में मालवाड़ी भूपद्धति की लागू की गई थी? तो ये जो है मध्य प्रांत में लागू की गई थी।
अगला सवाल है, स्थायी व्यवस्था में जमींदार को कितना प्रतिशत रकम प्राप्त होता था। देखो यहाँ पर जो है घुमा करके सवाल पूछा आपसे कितना प्रतिशत। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता कितना भाग मिलता था तो 1/11 भाग मिलता था, ठीक है। अब 1/11 को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 100% से इसको गुना कर दो। अगर परसेंटेज में बदलना है इसको तो जैसे ही 100 से भाग करेंगे 11 को लगभग आएगा 9.09%। तो यहाँ पर जो है लगभग 9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है एंड्रयू फ्रेजर भू राजस्व से संबंधित नहीं है, जबकि होल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड और थॉमस मुनरो ये सभी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला सवाल है, किसे उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। तो होल्ट मैकेंजी को उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला सवाल है, 1855 का सहारनपुर नियम किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये भू लगान से संबंधित था। अगला सवाल है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे है। तो थॉमस मुनरो को जो है रैयतवाड़ी का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है, 1835 में किसे भू सर्वेक्षण का अधीक्षक नियुक्त किया गया। तो सर मार्टिन बर्ड को ही नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, भारत में भूमि सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है। तो सर जेम्स रेनेल को भूमि सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। तो सन 1879 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला सवाल है, 1819 में किसने कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी यानी कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। तो क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सभा ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। तो सन 1927 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, किसने गुलामगिरी की रचना की। तो ज्योतिबा फूले द्वारा गुलामगिरी की रचना की गई थी। अगला सवाल है, किसने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, किस वर्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो सन 1956 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, किस वर्ष देवबंद स्कूल की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रहनुमाई मजदाए स्नान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो डी के करवे यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिखों में सिंह सभा आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। तो अमृतसर से स्टार्ट हुई थी। अगला सवाल है, किस वर्ष JED बैथुन ने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। तो यहाँ पर 1849 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, विद्यार्थियों का पुस्तकालय और वैज्ञानिक सभा स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सर सैयद अहमद खां को दिया जाता है। अगला सवाल है, किसने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लो, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो 1902 में की गई थी। अगला सवाल है, 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कहाँ की गई। तो लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के धर्म सांसद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में प्रतिभाग लिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। तो सन 1893 ईस्वी में जो है इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल है, धार्मिक सौहार्द के बारे में 1898 में किस महापुरुष ने कहा, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। अगला सवाल है, किस निम्नलिखित में से कौन एक वहाबी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो राय बरेली के सैयद अहमद जो है इनसे संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है, किस वर्ष सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको याद कर लेना, 1875 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो अलीगढ़ आंदोलन से अल्ताफ हुसैन अली, नज़ीर अहमद, चिराग अली ये सभी संबंधित हैं। मोहम्मद कासिम नानोतवी अलग हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देवबंद स्कूल से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मौलाना शिबली नोमानी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, राधा स्वामी सत्संग का प्रारंभ किस स्थान से हुआ। तो राधा स्वामी सत्संग का प्रारंभ हुआ था लखनऊ से। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो पेपर हैं उनके आंसर की आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित नहीं था? तो धर्म सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यानी विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर हो जाएगा एमजी रनाडे। अगला सवाल है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, 1844 में किसने मानव धर्म सभा की स्थापना की? तो इसमें जो है मेहताजी दुर्गाराम मंचाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। अगला सवाल है, 1871 में ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना किसने की? तो ईवी रामस्वामी नेकर ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है, राजमुंद्री में सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वीरेशलिंगम कुंतलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मूल शंकर इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अगला सवाल है, राधा स्वामी सत्संग किसने प्रारंभ किया? तो राधा स्वामी सत्संग किया था शिव दयाल साहेब ने। अगला सवाल है, किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध पूर्ण भारत में लग गया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के सहयोग से जो है इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे? तो राधाकांत देव अलग यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी.के. कर्वे द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, किस वर्ष नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया? तो 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला सवाल है, किसके प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ? तो वी.एम. मालाबारी के सहयोग से हुआ था। अगला सवाल है, 1896 में डी.के. कर्वे ने किस स्थान पर हिंदू विधवा घर यानी हिंदू विडो होम की स्थापना की? तो ये पुणे में की थी। अगला सवाल है, किस वर्ष बड़ौदा राज्य ने बाल विवाह निवारण अधिनियम इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट पास किया? तो 1932 में ये जो है एक्ट पास किया गया था। अगला सवाल है, किस वर्ष शारदा एक्ट पास हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1831 में पास हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मद्रास चेन्नई में किसने हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो टी.एम. नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ स्थापित किया गया? तो सन 1931 में जो है ये स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो नारायण गुरु यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर है? तो नारायण गुरु द्वारा ये नारा दिया गया। अगला सवाल है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा ये सभा बनाई गई। अगला सवाल है, किसने अनुसूचित जाति संघ का गठन किया? तो ये भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से संबंधित कौन सा वाक्य असत्य है? तो ये जो है प्रत्येक भारतीय को शिक्षित करना, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा पर गुड डिस्पैच जो है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? तो सन 1904 ईस्वी में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में हिंदू समाज किस आधार पर विभाजित हुआ? तो राजनीतिक स्थिति के आधार पर हिंदू समाज विभाजित हुआ था। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख प्रतीक क्या था? तो यहाँ पर जो है स्थानीय पहनावों का विकास राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अखिल भारतीय स्तर पर कायस्थ संगठन किस वर्ष स्थापित की हुई? तो सन 1878 में स्थापित हुई थी।
अगला सवाल है 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया। तो सर एलन बरो ने 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला सवाल है किस वर्ष संपूर्ण भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो सन 1843 में बता चुका हूँ। अगला सवाल है किस वर्ष एक्ट में भारत में दासों की अवस्था सुधारने को कहा गया। तो 1833 का चार्टर एक्ट में दासों की जो है अवस्था को सुधारने का कहा गया था। अगला सवाल है किसने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। तो ये चलाया था ईवी रामास्वामी नेकर ने। अगला सवाल है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो विलियम जोन्स ने की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में सत्य नहीं है। तो वह जो मूर्ति पूजा का समर्थन किया करते थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व व्यवस्था में सर्वाधिक लचीला कौन सा था। तो सर्वाधिक लचीला था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला सवाल है किसने भू राजस्व व्यवस्था में मध्यस्थ यानी बिचौलिया को कोई प्रावधान नहीं था। तो रैयतवाड़ी में जो है कोई बिचौलिया नहीं था। अगला सवाल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस वस्तु पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। तो नमक पर जो है यहाँ पर एकाधिकार था। अगला सवाल है किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल बिहार एवं उड़ीसा से कर उगाही का अधिकार प्राप्त किया। तो सन 1765 में किया था। अगला सवाल है किस चार्टर एक्ट ने कंपनी के सारे अधिकार को समाप्त किया सिवाय चाय एवं चीन के साथ व्यापार एकाधिकार। तो यहाँ पर जो 1833 में किया था। अगला सवाल है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में प्रथम मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ प्रारंभ की गई। तो गोवा में जो है सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो सन 1781 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी। अगला एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 1792 में अंग्रेजों ने किस स्थान पर एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। तो यहाँ पर जो है बनारस में इन्होंने सबसे पहला संस्कृत कॉलेज स्थापित किया था। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जिसके मैंने आपको सही एवं सटीक बिल्कुल सही जवाब बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा करके ज्वाइन जरूर से कर लेना। आपको वहाँ पर सभी जो है प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पेपर की आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।